अस्सलाम वालेकुम, मैं आप तमाम यूट्यूब व्यूवर्स को अपने चैनल एडुकर में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ मैथ एमसीक्यूज़ की क्लास नंबर 11 डिस्कस करूँगा। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। अ रेक्टेंगुलर कारपेट हैज़ एन एरिया ऑफ 120 स्क्वायर मीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कारपेट है, उसका जो एरिया है वो 120 स्क्वायर मीटर है। ये ब्लू जो कलर है ये एरिया को शो कर रहा है, ये 120 स्क्वायर मीटर है। एंड पेरीमीटर ऑफ 46 मीटर। आपको पता है कि रेक्टेंगुलर में 4 साइड्स होती हैं। अब ये 4 साइड्स हैं, ये आपको दिखाई गई हैं, इनकी जो टोटल लेंथ है वो है 46 मीटर। वो कहता है द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। आपने जो रेड कलर की जो लाइन आपको दी गई है इसको इसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है। डायगोनल की लेंथ फाइंड आपने करनी है, लेकिन एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की होगी, आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों ही मालूम नहीं है। आपको सिर्फ मालूम है तो 120 स्क्वायर मीटर और 46 मीटर का पेरीमीटर मालूम है, इसके अलावा आपको कुछ भी मालूम नहीं है। इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अर्थमेटिक, अलजेब्रिक, एरिया एंड पैरामीटर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आने चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट आने चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको एरिया मालूम है। एरिया आपको पता है कि वो आपका है L मल्टीप्लाई बाय B। ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है, ये रेक्टेंगुलर शेप का फार्मूला है और स्क्वायर शेप का भी फार्मूला L मल्टीप्लाई बाय L होता है, या L स्क्वायर कह लें, बात एक ही है। बहरहाल ये आपके पास एरिया 120 है और L मल्टीप्लाई बाय B, इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। इसके बाद आपके पास पेरीमीटर आ जाता है। पेरीमीटर जो है उसका फार्मूला फॉर रेक्टेंगुलर शेप आपको आना चाहिए, वो है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। अब आपको पेरीमीटर का पता है कि आपके पास 46 है। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। इस साइड पे भी आप 2 से डिवाइड करेंगे, इस साइड से भी आप 2 पे डिवाइड करेंगे। ये 46 आपके पास 23 हो गया। जब आपने 46 को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास 23 आया है। तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 2 में मैं L को उसी साइड पर रखता हूँ, जबकि मैं B को दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ। तो ये मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई और इसको मैंने इक्वेशन 3 का नेम दे दिया। अब इस इक्वेशन 3 को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपनी इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ। अब मैं L की जो वैल्यू है वो पुट करूँगा। अब मैं इस B को इनसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ये जो B है इसको मैं अपनी लेफ़्ट साइड पे लाऊंगा, तो ये पॉजिटिव का हो गया, और इस B को जब मैं इस साइड पे लेके आऊँगा लेफ़्ट साइड पे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये 120 वैसे का वैसे आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो इक्वेशन बनी है ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, और जब किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो आपके पास एक किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करूँगा। अब सबसे पहले आपने ये 2 टर्म्स ले लेनी है, B स्क्वायर, और आपने 120 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। B स्क्वायर, और जब मैंने मल्टीप्लाई किया इसको 120 से तो ये मेरे पास B स्क्वायर हो गया। अब आपने 2 ऐसी अननोन टर्म्स लेनी है कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर, सॉरी यहाँ पर आता था, जब मैंने B स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 120 से तो मेरे पास 120 B स्क्वायर आता है। अब आपने 2 ऐसी अननोन टर्म्स लेनी है कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 120 B स्क्वायर आ जाए। सेम उन्हीं 2 टर्म्स, जो 2 टर्म मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई की थी तो ये आया था, वही 2 टर्म होंगी अननोन, उनको जब मैं जमा और मनफी करूँगा तो वो हो जाएगा -23B। अब ये याद रखना है, जो भी 2 टर्म है वो यहाँ पर
यहाँ पर सेम रहेंगी। अगर ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है तो यही वैल्यू उधर भी आएगी। अगर ये वैल्यू जो भी है जो यहाँ पर आई है वही वैल्यू यहाँ पर भी आएगी। अब वो किस तरह से भला, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ -15b और यहाँ पर ले रहा हूँ 8b -8b सॉरी, यहाँ पर ले रहा हूँ देखें -15b को जब मैंने मल्टीप्लाई किया -8b के साथ तो ये बना है 120b²। अब जब मैंने यहाँ पर -15b और -8b को जब मैंने ऐड किया है, जमा किया है, तो मेरे पास -23b आया है। ये मैंने माइनस नहीं किया लेकिन कुछ सवालों में माइनस भी हो जाया करता है, तो साइन मेरे पास माइनस का ही रहेगा और ये 23b आ जाता है। आपको पता है जब -15 और -8b मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस और माइनस हमेशा जमा हो जाते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इस 23b की जगह आपने ये दो टर्म्स लिखनी है, एक 15b वाली और एक -8b वाली। अब देखें b² -15b -8b प्लस 120 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा अब देखें यहाँ से मैंने b को कॉमन ले लिया, b -15 -8 यहाँ पर आ जाएगा b -15, क्योंकि ये यहाँ पर पॉजिटिव था, ये जब माइनस बाहर होता है तो इसकी जो साइन होता है वो उसकी वैल्यू चेंज कर देता है, माइनस में कर देता है माइनस। अच्छा अब देखें b -15 और b -8 इज़ इक्वल टू 0। अब मैं b की वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पर 15 b की वैल्यू आ जाती है और यहाँ पर 8 आ जाती है b की वैल्यू। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू मैं अपने लिए लूँगा, आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को इंडिविजुअली इस इक्वेशन इसको मैं नेम दे रहा हूँ इक्वेशन 4 का। b की 15 और 8 की वैल्यू आपने इक्वेशन 4 में पुट कर लेनी है, लेकिन मैं सिर्फ पहले b इज़ इक्वल टू 8 की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करूँगा। अब देखें इक्वेशन 4 मेरे पास है b² -23b प्लस 120 इज़ इक्वल टू 0। अब b की जब मैंने वैल्यू पुट की तो ये b का स्क्वायर था और अब 8 का स्क्वायर आप करें तो क्या आता है 64 -23b b की वैल्यू क्या थी 8 थी और 120 इज़ इक्वल टू 0। अब जब मैंने 23 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 184 प्लस 120 इज़ इक्वल टू 0। अब 64 और 120 को मैं जब ऐड करूंगा, ये दोनों साइन एक जैसे हैं तो ये 84 बन जाता है। 184 माइनस 184 इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में कट गए, 0 इज़ इक्वल टू 0। आपको पता है कि इक्वेशन की जब लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल हो जाती हैं तो इसका मतलब है आपका आंसर ठीक है। अब ये लेफ़्ट और राइट दोनों साइड 0 थी, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो मैं b की वैल्यू 8 लूँगा। अब ये आपको मेरा ख्याल में यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि b की वैल्यू मेरे पास क्या थी, b इज़ इक्वल टू 8 आ गया है और l की वैल्यू हम जो है यहीं से ही फार्मूले में पुट करके फाइंड कर लेते हैं। देखें इक्वेशन 2 मेरे पास है 23 इज़ इक्वल टू l प्लस b। देखें 23 इज़ इक्वल टू l प्लस b। 23 l की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, b की वैल्यू मालूम है, 8 इधर लिख लेंगे। l इज़ इक्वल टू 23 माइनस 8। अब 23 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो ये 15 बन जाता है, तो l की वैल्यू आपके पास आ जाती है 15। तो व्यूअर्स b और l दोनों की वैल्यू आपको मालूम हो चुकी हैं और अब मेरा ख्याल में मुश्किल नहीं है ये इसके रेक्टेंगुलर शेप के डायगोनल की जो लेंथ है वो फाइंड करना। अच्छा, लेकिन बहरहाल हमारा जो मेन पर्पस था इस क्वेश्चन में वो ये था कि हमने अपने डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, जो आपको पता है c² इज़ इक्वल टू l² प्लस, अब ये जो c² है ये आपने फाइंड करना है, c की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें l² क्या था, l की वैल्यू थी 15 का आप स्क्वायर लें तो आपके पास जो आंसर आता है वो है 225 प्लस 64। b की वैल्यू 8 थी, उसका स्क्वायर लें तो 64 आ जाता है। इधर आप c² ले लेंगे
तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 289 सी स्क्वायर। अब मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट जाएगा और इधर आ जाएगा c इज इक्वल टू 17। तो आपका जो आंसर है वो है 17। तो ऑप्शन डी ठीक है। आपकी जो रेक्टेंगुलर कारपेट थी उसके जो डायगोनल की लेंथ थी वो थी 17 मीटर। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी ज़रूर है पर डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। इस दुआ के साथ शाद रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।